नहीं सके, खाली आ जा रहे हैं। एक सेकंड यार, चुप करो। लंडे पे आए, कुछ नहीं ले सके, कुछ भी नहीं ले सके, खाली आ जा रहे हैं भाई। जैकेट कितने की हुई पड़ी है? 7,000 8,000 लंडे पे? हाँ जी, और कितने की? कितनी देर से फिर रहे हैं सर? आपका चेहरा माशाल्लाह नूरानी है, हकीकत कह रहा हूँ, कोई बटरिंग नहीं कर रहा, आपने मुझे क्या दे देना है। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप भूल गए हैं। 7,000 की लंडे पे जैकेट? जी मैं अभी पता कर आया हूँ, नहीं मिल रही मुझे। मैं अगर अभी चले जाऊँ, आप मेरे साथ अभी चले जाए, आप चले जाए मेरे साथ। 8,000 के दिखाएंगे। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? यार दिमाग सही है। बूट है ये वाले, ये लंडे के बूट है 8,000। मैंने 3500 रुपए लगा दिया, नहीं दे रहा। आपके सामने है, मैं चलूं आपके साथ? मेरे साथ चले अभी आप। ये 8,000 के बूट है, बता रहा हूँ मैं। ये नहीं, मुझे लंडे की सर जैकेट। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? भाई यहाँ 500 में जैकेट मिल जाती है। मिल जाती है, पता नहीं कौन से जमाने में मिलती है। चलेंगे मेरे साथ? मैं अब भी अपनी आपके बात साथ की चौकीदारी करें। मैं पठान हूँ, मैं पठान हूँ भाई, मुझे जरूरत क्या है झूठ बोलने की? और वो जो बेचने वाले वो पठान है, वो बेचारा भी मजदूर है। कितना 3500 रुपए लाया उन्होंने? नहीं दी उसने, बात ही नहीं की। हम वापस ही निकल आए, हम कहा चलो अल्लाह खैर करे, टेढ़ी है उनसे तो गुजारा कर लेने। सर 7,000 की तो बड़े बड़े ब्रांड से मिल जाती है नहीं जैकेट। मिलते बॉस, नहीं मिलते। 14,000 12,000 12,500 9,000। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 8,000 की जैकेट आप 3500 लगा रहे हैं और वो 8,000 मांग रहे हैं। और लंडे में लंडे नहीं मिल रही सर, आधा घंटा हो गया हम फिर रहे हैं, नहीं मिल रही हमें। सर अशिया खुर्दो नोश तो सस्ता हुआ है ना? क्या सस्ता हुआ बॉस? सस्ता क्या हुआ मुझे आप बता दें। सर दालें, घी। सर ये मसनूई तौर पर करते हैं, जो भी करते हैं को 2-4 दिन के लिए। ये मैं आपको कहूँ कि अवाम पिस गई है, अवाम रुल गई है, और अवाम का अब अल्लाह ही हाफिज है। इन्होंने तो सोचना नहीं कुछ, सड़कों को चाटना है हमने। सर सड़क पे कौन जब खड़ा है? जरूरियात जिंदगी ही महंगी हुई पड़ी है, जिंदगी ही नहीं गुजरी, इनको चाटना है हमने। ये तो पहले की बनी शेरशाह सूरी ने बनाई हुई है, हमने चाटना है। शेरशाह सूरी जीटी रोड बना गया था, तो बाकी भी उन्हें ही बनाती है ना, और किन्हें बनाती है? शेरशाह ने बनाई है। मलिका की ना होंदे उन्हें ही बनाती है, और किन्हें बनाती है? मेट्रो किन्ने बनाई? शेरशाह सूरी ने बनाई है सर। चटने मेट्रो नू और स्टेट किन्ने बनाई है? छड़ दियो सर जी, अल्लाह रहम करे साढ़े है ना। आप पढ़े लिखे आदमी, एक सवाल मैं करता हूँ आपसे। अभी हमें पता लगा हमारी जो महंगाई थी वो डबल डिजिट में थी, 38%, 40%। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डिजिट में आ गई है। ये पता क्या, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे ना इन्होंने हमें ना चिंगम दे दी है, और हम वो मुंह में चबा रहे हैं, वो नीचे कुछ जा नहीं रहा मैदे में, ठीक है ना, जा कुछ भी नहीं रहा, मगर हम ऊपर चबा रहे हैं। अपना स्टॉक एक्सचेंज ऊपर लेवल पे चली गई है, महंगाई खत्म हो गई है, ये बस हम चिंगम चबा रहे हैं, और वो हमें दे ही जा रहे हैं, हम चबाई जा रहे हैं। मैदे में कुछ नहीं जा रहा, वो खाली है, आंतड़ियां भी खाली हैं और मैदा भी खाली है, बिल्कुल ये वाला सिस्टम है सर। कानून है, बाइक चलाओ, हेलमेट पहनो, ठीक है। अगर सर पे चोट लगती है, मौत पर हक है, मौत से कोई नहीं करता, लेकिन अगर उसकी मौत हो जाती है सर लगने के साथ, तो वो उसकी खुदकुशी हो गई, उसने अपनी सेफ्टी नहीं की। मैदान जंग में कूदने के लिए तलवार है, ईमान तो है, लेकिन तलवार है, हथियार है। जो हथियार के बगैर जाएगा मैदान जंग में, वो खुदकुशी कर रहा है। जो मैदान जंग में जा रहा है और तलवार नहीं है, उसके पास हथियार नहीं, वो तो खुदकुशी कर रहा है। सिग्नल बंद है, रेड है, और वो उसको तोड़ रहा है, क्रॉस कर रहा है, सामने से किसी चीज में टक्कर हो जाती है, इसकी मौत होती है, खुदकुशी है। तो फिर ये अवाम जो हुकूमत को, ट्रैफिक पुलिस को बार बार तनकीद कर रही है, तो गलत तनकीद है। गलत है ये। पुलिस को तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, उसका तो वो तो आपको खुदकुशी जुर्म पे रोक रहे हैं, खुदकुशी से बचा रही है, खुदकुशी से बड़ा जुर्म से रोक रहे हैं आपको। जब कोई कानून कोई काम शुरू करता है, चाहे कोई भी हो, सियासी पार्टी हो, या ये तो सियासी पार्टी का काम नहीं है, ये तो कानून का काम है। ठीक है, टेक्निकल बात करें। मैं सुन रहा हूँ, बात करें। सियासी काम नहीं है ये चालान करना। अब मरियम को गालियां निकालेंगे सरदारी, और उसके बेटे बिलावल को गालियां निकालेंगे, क्यों? जो मैं जुर्म कर रहा हूँ, सियासी पार्टी तो उसको रोकनी, वो तो कानून रोकेगा उसे। मेरा लाइसेंस है, मेरा एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने जाके उसको कराया, उन्होंने जमा कर दिया 2 साल के लिए, मैंने न्यू कराया, रसीद मेरे पास है, मुझे मिल जाएगा। अगर एक आदमी के पास लाइसेंस नहीं है, कानून ने उसको पास नहीं किया, वो जुर्म कर रहा है। बगैर ड्राइवरिंग के, अगर सनद किस चीज के लेते हैं आप? MBBS की सनद किस चीज की लेते हैं? डॉक्टरी की।
कि ताकि लोगों का इलाज आपको करे, सिर्फ- तबीब बने, डॉक्टर बने, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। सनद मिल गई आपको? मिल गई। आपके पास सनद है। अगर आपके इलाज मुआवजे में कोई गलती होती है, मौत हो जाती है, तो आपके पास तो सनद है। अगर वो उसको कोई आदमी जिसके पास सनद नहीं है उसका इलाज कर रहा है, अगर सही मेडिसिन भी दे रहा है, उसको मौत हो गई, वो कत्ल कर रहा है। वेरी वैलिड पॉइंट। ये 15-20 दिनों से जो पाकिस्तानी मीडिया में एक कोहराम मचा हुआ है ना, हेलमेट हेलमेट हेलमेट, मैं भी नहीं चाहता कि छोटे बच्चे गिरफ्तार हो, उनका करियर जो है वो डेंजर जोन में चले जाता है, लेकिन आपने आज एक मुकम्मल यकसर उसका दूसरा रुख भी पेश किया जो मेरा ख्याल अभी तक कहीं नहीं चला। भाईजान, अगर एक बंदा नाबालिग है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसको तो बाइक चलानी ही नहीं चाहिए। उसके लिए एक एरिया है, उसके लिए एक एरिया होता है। वो स्टेडियम अच्छा वगैरह में हजरत, आप माशाल्लाह मुझे लगे खड़े आदमी, सच्ची बात करने वाले, क्या इस वक्त आम आदमी की इतनी सकत है कि वो सर्दियों के कपड़े भी ले सके, या ये भी झूठ है सब कुमारे और लोगों को रोना पड़ गया है? भाईजान, मेरी उम्र 55-56 साल है, 71 की पैदाइश है मेरी। ठीक है। मैं 1978 से मैं मजदूरी कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने बाहर वहाँ पे यखनी बेचता था अपने वालिद साहब के साथ। उसके बाद मैंने मोटर मैकेनिक किया, अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ, पोस्टर भी चलाई, मजदा भी चलाई, ट्रक हैवी ड्राइवर में। लेकिन मैं अभी अपने आप को फिट रखने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे, लेकिन मैं अपने आप को किसी का मोहताज करने के लिए, जो है ना, मोहताजी के लिए। उस दिन मैंने अपने बच्चे से कहा, मैं यार मैं कहा बेटा 1000 रुपये देना। कहता बाबा जी मेरे पास तो नहीं है। मैं कहा अच्छा। आज कल उसने मुझसे मांगे, कहता बाबा जी 500 रुपये दो। मैं कहा यार मैं तो आज ही काम पे निकला। आपने उसे भी नहीं दिए? मेरे पास थे नहीं ना, मैं अच्छा, उस वक्त मैं कहा मैं आज ही काम पे निकला हूँ। ये आम आदमी के हालात ठीक है? जो मजदूरी करता है ना, ये मेरे सारे मजदूर भाई खड़े हैं, ये सारे काम वाले हैं, इनके घर में फाका नहीं है। जो काम नहीं करता ना, उसके घर में खाना नहीं है। ये सारे मजदूर खड़े हैं, ये छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी है, मैकेनिक हैं, स्पेयर पार्ट वाले हैं, और खरादिया वगैरह भी होंगे, रेडिएटर वाले में, ये सारे जो है, ये सारे कुछ लेकर जाते हैं घर। क्यों? घर से निकले लेने के लिए। मैं क्या कहता हूँ, आज मंडी का रेट उन्होंने तेज कर दिया, और शरीयत के कहती है कि रोजाना एक फरिश्ता ऐलान करता है आ गया जैसे थोड़ा सा। आज मंडियों के रेट ये हैं। फरिश्ता एक ऐलान करता है कि आज मंडियों के रेट ये तो अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से है। मैं कैसे कहता हूँ उसने महंगाई कर दी है। चाहे मुफ्ती हज़रात उलमा कराम से पूछे, वो हमें ये फरमाते हैं कि रोजाना एक फरिश्ता ऐलान करता है कि आज मंडियों के रेट ये हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि हुक्मरानों को बुरा मत कहो, वो तुम में से, मैं ही हुक्मरान हूं ना, मेरे अंदर से निकल गया, मेरे मुआशरे से निकल के गया है ना। मैं मुआशरे से मैं सही करूं, मुआशरा मैं सही करूं, आपको नहीं कहूंगा आप सही करो। मुआशरा आपने सही नहीं करना, मैंने सही करना। लेकिन वैसे मैं ओवरऑल बात करूं, ये भी तो हुक्म है ना कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे जो नहीं बोलते, जो मैं नहीं कहता हमारे हुक्मरान तो मेरा लव है, मेरे जो हुक्मरान है मैं कहता हूँ मैं अपनी जात से इतना प्यार नहीं करता जितना मियाँ साहब से करता हूँ। लेकिन ये भी तो एक हुक्म है ना कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे अगर हुक्मरान आपका ठीक ना हो तो उस पर तनकीद ना करने वाला, खामोशी से जुल्म सहने वाला भी उतना ही जालिम है। भाईजान, किसी को बुरा मत कहो, ठीक है। अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब मुसलमान खड़े यहाँ पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि जो बंदा कोई परेशानी में हो तो अल्लाह जल्ल शान से नफल पढ़ के मांगे, अल्लाह जल्ल शान ला सही करेंगे। मैं हालात सही कराना चाहता हूँ लीडरों से, अपने हुक्मरानों से, और मुझे अल्लाह जल्ल शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि ये रास्ता है। हमारी मस्जिद पहले पार्लियामेंट थी, मदीना मस्जिद, मक्का मस्जिद, जो मस्जिद नबवी है, खाना काबा है, ये असम्बली हाल और पार्लियामेंट है। वहाँ पे हर मसले का हाल होता था, वहाँ पे हर मसले का। और आज मेरा पार्लियामेंट क्या है, लेता है। क्या वजह है कि वाकई मस्जिद पार्लियामेंट थी, आज पार्लियामेंट और मस्जिद में फर्क पैदा हो गया? भाई मैं मस्जिद की तरफ जा ही नहीं रहा, मैं मस्जिद की तरफ जा ही नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी वुज़ू हूँ। मंडी में मैंने 1 बजे नमाज पढ़ी,
थाने वाली मस्जिद में, तो चौकी वाली मस्जिद में वजू में वो जो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, मैं ये तस्वीर मेरे में याद है, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, ये किसी के लिए नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अभी मेरा रुख घर की तरफ है कि असर की नमाज में वहाँ पे पढ़ूँ और फिर घर में राब्ता करूँ कि क्या चाहिए आपको मंडी से, मैं ले जाऊँगा रिक्शे में साथ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਓਕੇ ਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਾਈਟ ਪੈਂਚਰ ਪੂੰਚਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਓਕੇ ਆ। ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਈਕ ਚਲਾਨਾ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਛੜੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਚਲਾਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਭੈਣ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਛੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। 1500 रुपया कमाया, हेलमेट का शीशा रखो। सुबह 1500 रुपया सुबह का कमाया। अच्छा। सुबह 9 बजे निकले हाँ, अच्छा। 2 बजे तक 1500 की दिहाड़ी लगी। मेहरबानी दसो की करिए, कोई है हल? हाँ ले गए, हेलमेट का शीशा रखो। भैन हेलमेट का शीशा होंदा भी तो कोई होर उन्होंने कर देना ही काम। देखो हेलमेट का सब कुछ है, हेलमेट का शीशा तो होना इन्ना जरूरी नहीं है, एक चीज़ां ते सारियां पूरियां ने ना, फिर भी चलान 2000 तक इस चीज़ का किया उन्होंने, ताकि ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਹੀ, 2000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲਮਟ ਦਾ 100-150 ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਤੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਆ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, मैं क्या बन के गया मेरे ना। वो ये देखे यहाँ पर मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर, हम कभी भी कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग अपनी टेबल्स, चेयर और जो दीगर चीज़ें इतनी बाहर क्यों रखते हैं कि मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर वालों को उठानी पड़े। माँ जी मेहरबानी है, बीबी को मेहरबानी करो, साढ़े उत्ते चूल्हा बंद हो गया साडा। चूल्हा नहीं बंद हो सकता, महंगाई तो हुण मुक गई है। गरीबां दा चूल्हा बंद हो गया जी। रक्शे वाले बेचारे ने, ये भी साडे नाल ही खिलाउंदे ने, 1500 कमाउंदे ने, रात नूं 2000 जुर्माना हो जांदा। घर निआणिआं नूं की देना है, ते रोटी की कमेटियां देण वालियां ने। बत्ती नहीं आउण डई दी, जे मासा आउंदी है बिल वध आ जांदा। ਉਹ ਸਾਰਾ 2000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ 2000 ਰੁਪਏ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੋਂ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਏ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਗੰਦਮ, ਘਿਓ, ਦਾਲਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ में है। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਉਹ? ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭੈਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਣ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟੁਰ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ। ਜੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਹਲਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਫੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अपील मरियम नवाज तेरी ਮਿਹਰਬਾਨੀ कोई शफकत कर ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। यार तू माशाल्लाह रिस्के लाल कमाना है। 2000 अगर ਤੁਹਾਡਾ जुर्माना हो गया तो कहना मैं लोगों की जेब खोलांगा। गल वैसे आपको अफसोस मुझे ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। नहीं नहीं मैं अपलोड करूंगा, मैंने क्यों नहीं करनी यार। मैं ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਥੋੜੇ ਘਟਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਬੜਾ ਸੁਧ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। सर आम आदमी ये बच्चे नौजवान इतना जज्बाती क्यों हो गया? बिलाल भाई जज्बाती तो कोई नहीं है, मेरे अंदाजे से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो उस पर बीती है उसने अपनी बता दी है। वो जेन्युइन सी बात कर रहा है कि मेरे साथ इस तरह हुआ। अब अगर एक गरीब आदमी का 2000 रुपये का चालान होगा, उसके 1500 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाता होगा ना। सर वो वो गरीब 5, आदमी 7, 10 राइडें उतारेगा, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालेगा, फिर जाके उसने कोई बेनिफिट निकालना है। अगर फर्ज करो उसने 1500 2000 ही कमा लिया, वो 2000 रुपये वार्डन वाला ले गया उससे, तो वो घर क्या लेके जाएगा? अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? घर के अखराजात कैसे पूरे करेगा? वो तो ये बात कर रहा है आपके सामने, वो जेन्युइन बात कर रहा है। लेकिन सर अगर ये शीशा लगवा लें या कागजात रखें तो फिर क्यों पुलिस चलान करेगी? शीशे का तो मैं समझते नहीं कि ये शीशे की वजह है। अगर मैं आप जरा खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये शीशे की तो वजह ही नहीं ना जी सर, कि शीशे की वजह से चलान हो गया। ठीक है। हेलमेट का नो डाउट के ठीक है, बेनिफिट है, लोगों को पहनना चाहिए, अपनी हिफाजत के लिए पहनना ना, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर शीशे की वजह से चलान किया तो ये मैं समझता बहुत बड़ी ज्यादती की उन्होंने, ये तो नहीं बनती उनको। क्यों सर, थोड़ी रहनुमाई कर देंगे नहीं, क्यों? कैसे शीशे का क्या उसके साथ मकसद हेलमेट पहनने का ये है कि अगर बाइक से वो बच्चा गिर जाता है तो उसे सर पे चोट ना लगे। असल रीजन तो यही है ना, बाकी बॉडी नहीं बचानी है आपके हेलमेट ने। ठीक है। आपके हेलमेट ने जस्ट आपके सर को बचाना है ठीक है कि सर। आपके सर पे कोई चोट ना लगे। अब आप कहें कि उसके साथ शीशा भी, अगर उसके पास नहीं है शीशा तो आप उसको वैसे वार्निंग दे सकते थे, कह सकते थे प्यार से कि आप बेटे अपना शीशा नया लगवाएं। अगर आपके पास आपने सारा कुछ पूरा किया, देखे उसकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर दी उसने। रिक्वायरमेंट में था कि हेलमेट, लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स, बुकोल उसके, मैं तो साथ नहीं था, लेकिन अगर ये चीजें उसके पास थी तो उसको वार्निंग दे देते कि बेटे एक शीशा लगवा लो यार। इससे तो कोई बुराई तो नहीं थी इसमें। अभी जो ये 5300 अरब का केस है, वो जो है ये क्या नाम है, IMF ने उन्होंने एक जारी किया है ना, उनमें बताया कि 5300 अरब की पाकिस्तान में ये 2 साल में करप्शन हुई है। 5300 अरब, मुझे बताएं वो अगर 5300 अरब पाकिस्तान पे लगाया जाता तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता? पाकिस्तान में करप्शन एक थैले की भी हुई हो तो मेरा PM जो है ना सियासत छोड़ देगा। ये सिर्फ साजिश है यहूदों ने सारा की। और ये साजिश नहीं है, ये हकीकत है। यहूदों ने सारा की साजिश नहीं है, साजिश। ताकि इनके जो शबाना रोज चमकते काम है ना, उस पर शबाना रोज बदनामी का टैग लगा दें। ये बदनामी, मेरी बात सुनो, यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, किसी से पूछ लें, कोई भी इनकी हुकूमत से खुश हो? कोई भी नहीं खुश। ये खुश है, नहीं खुश। ये नारा मारेगा, पूछ लें, ये नारा मारेगा, कोई भी नहीं मियाँ खुश। मियाँ शबाज तेरी जीत इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये खुश बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये खुश है। अभी जो ये ले, मरियम नवाज जिंदाबाद अंदर से नहीं कह रहा, वो डर के कह रहा है, उन्हें पता है उठा लेंगे। गालियां निकालता रहा। हाँ, वीको डाले का खौफ है कि वीको डाले आने उठाना अंदर मारना, वो लेके। बात ये है कि यहाँ पे इतना खौफ हो चुका है कि कोई बंदा हक की बात करने पे खड़ा नहीं हो सकता, कोई बंदा हक की बात नहीं कर सकता। उन्हें पता है हक की बात करेंगे रात को पुलिस का वो हो जानी है, उन्होंने आगे उठा लेना, उनकी रेट होनी है, आप अंदर होने, तो क्या फ़ायदा बात करने की। तो ये यहाँ पे यही है, जैसी अवाम है ना वैसे हुक्मरान नाज़िल हो गए।
हम खुद खराब हैं, हमारी खुद की गलती है। आपका कायद पाकिस्तान में आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं। जैसे हम लोग, हमारे गरीबों के बच्चे जा रहे हैं ना, जैसे बाहर की कंट्रियों में जाके वो काम करके आते हैं, कुछ कमा के लाते हैं, चलो यार हम हमारा घर को निज़ाम अच्छा चल रहा है। पहले होता था, अब ये भी मतलब वहाँ से आते हैं ना, अगर इनका घर बार वहाँ, इनका सारे मामला बचे वहाँ, सारा कुछ बाहर, इन्होंने आना है यहाँ बिजनेस करना है, 5 साल बिजनेस किया बाहर अपने मुल्क, अब वहाँ पे निकल जाए। ये इनका मुल्क नहीं है, इनका मुल्क बरतानिया है, ये मुल्क इनका नहीं है। यहाँ तो ये बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं कि खिदमत कर रहे हैं? ये खिदमत नहीं है, बिजनेस है, खिदमत है। ये 5300 अरब के ये बिजनेस हुआ है। करप्शन जो कि इनका बिजनेस है, इन्होंने ये सड़कें बना के अवाम को खुश कर दिया। सड़कों पे ये फिरते हैं कि मैं आप फिरते हैं? भाई हम फिरते हैं, लेकिन ये अवाम को दिखलावा है। ये क्या सीमेंट की इनकी फैक्ट्री है, ये बजरी की इनकी फैक्ट्री है, ये सारी किन की फैक्ट्री है, ये खंबे हो गए, ये तारे हो गए, किन की फैक्ट्री है, लोहे की किन की फैक्ट्री है, स्टील मिले किन की है, मुझे आप बता दें। ये सारी इनकी है, इन्होंने किया हुआ सारा कुछ, ये करप्शन के लिए है, ये सारा कुछ करप्शन के लिए करते हैं। सड़कें बना दी, अवाम को खुश कर दे, वाह 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 जी बड़ा काम कर दिया, ये करप्शन के लिए कर रहे हैं। ये जैसे अब गरीबों के बच्चे जा रहे थे बाहर की कंट्रियों में बेचारे काम करने के लिए, अब उनको आपको पता ही है, अगर ये मेट्रो ना बनाते और ट्रेन ना बनाते, 500 बंदा डेली का ऑफलोड हो रहा है, 500 बंदा, 400 बंदा। यही आपका लाहौर इंटरनेशनल, इस्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे आप जाके देखें, इंटरव्यू करें आप, 400-500 डेली का ऑफलोड हो रहा है। क्यों हो रहा है? उनको अब तो बाहर भी नहीं जाने दे रहा है। इतनी ज्यादा उन्होंने सख्तियां कर दी है कि बंदा बाहर बने, इधर भी भूखा मरे, उधर भी बंदा जा ना सके। पहले ये होता था कि चलो बंदा बाहर से आता था, कुछ कर लेता था। इस जो नून लीग की हुकूमत है, इसमें जितनी महंगाई हुई है आपके सामने ही है सारा और कुछ। महंगाई 40 साल की तारीख की कम तरीन सतह पर है। अब मेरा और नहीं ख्याल भाई जी, बुलंद तरीन सतह पे है, ये बुलंद तरीन सतह पे है। मैं खुद कारोबारी बंदा हूँ, मेरे खुद शॉप है, मेरा सोलर का काम है। तो अभी जाके देखो हालात, ये देखा सैटरडे है, हमारा सैटरडे कोई ऑफ नहीं होता, तो मैं आज शॉपिंग करने आ गया हूँ। क्यों, क्या वजह? तो मार्केट में काम ही नहीं है, वेले बैठे हुए हैं। तो क्या बताएं लोगों को कि कैसे, मतलब हम मार्केट में काम नहीं है, हमारे लड़के फ्री बैठे हुए हैं, हम फ्री के उनके पैसे दे रहे हैं, और हमारे लिए वो भी मुश्किल हो गया। आज एक लड़के को छुट्टी करवा दिया, उसकी वजह यही है कि हमारे पास मतलब हम कमाएंगे तो उनको देंगे ना। सोलर पैनल की इंडस्ट्री तो पाकिस्तान के साथ टेक ऑफ कर रही है। हाँ जी, बड़ी टेक ऑफ कर रही है, हम वेले इसलिए तो बैठे हुए हैं। टेक ऑफ कर रही है तो वेले बैठे हैं ना। इसका मतलब माल सारा बेच दिया, माल बिक के हम वेले हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, हमसे लेते हैं, हमसे अब वो लेते हैं, हम एस्टिमेशन लेते हैं कि भाईजान कितने पैसे है, मतलब कितने का काम है, हम भेजते हैं उनको पूरी कैलकुलेशन करके, ये आपका लगना है 5 kV का लगवाना है, 7 kV, ज्यादा से ज्यादा लोग 3 kV 2 kV का लगवा रहे हैं, 5 kV का लगवा रहे हैं, इससे ऊपर जा नहीं रहे। क्योंकि लोगों को उम्मीद है शहबाज पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें गिरा दी है, गिरा दी दी नहीं, गिरा देनी है। अभी तो इतनी महंगाई है। शहबाज की आंखों के मैं आपको बताता हूँ, पिछले मंथ मेरी ना शॉप मुसलसल 1 माह बंद रही है, क्योंकि हम काम कर रहे थे बाहर, ये DHA साइड पे काम कर रहे थे। 4 यूनिट चले हैं, 4 यूनिट, उनका बिल कितना आया? 5200 रुपया। मुझे बताए 4 यूनिट का 5200 बिल, मेरे पास प्रूफ है। किसी ने कुंडी लगाई होनी है, कुंडा डाला होना है। और भाईजान मेरे ही कुंडा डालना है, बाकी जो साथ वाले उनका भी कुंडा डाला हुआ है। मुल्क का क्या हाल कर दिया, अब कोई बंदा आवाज नहीं उठा रहा, बेचारे डरे हुए, सहमे हुए हैं, हेलमेट पहन के सो रहे हैं, हेलमेट पहन के बाजार में फिर कि मुझे दिखा दे पूरी मार्केट में कोई बंदा हेलमेट के बगैर होगा। हाँ, ये लड़का हेलमेट के बगैर तो है। उसने ये आगे रखा हुआ, देखें वो जब उसने गुजरना है यहाँ से मोटरसाइकिल ऊपर बैठना, बच्चों का हेलमेट पकड़ाया होगा, आएगा तो फौरन पहन लो। तो हेलमेट सेफ्टी है ना उसकी ना। तो बिल्कुल सेफ्टी। आप देखें ना, 2000 का चलान कर रहे हैं, हेलमेट दें ना, लोगों को हेलमेट दें। आप चलान कर रहे हैं ना, अब 2000 का इन्होंने कर रहे हैं, ये आपका लाइसेंस नहीं बनाओ। अब मुझे बताएं, आवाम से दोस्ती करें ना, लाइसेंस बना के दें, जहाँ पे उन्हें रोकते हैं वहाँ पे रुके, उनको कहें भाई पुलिस वाले रोकते हैं ना, तो चलान जहाँ पे कर रहे हैं कहीं लेके जाएं साथ, और उनका लाइसेंस आपने बड़ी तमहीद बांधी, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। इधर दुकानदार इतना नहीं है जितना ग्राहक है। इसका मतलब है लोगों के पास जो कुव्वत खरीद है वो इतनी है कि लंडे का कम से कम कपड़ा पहन ले। भाईजान लंडा पहन रहे हैं ना, ये भी तो देखिए ना, लंडा पहन रहे हैं। अगर लोग कुफ्ते खरीद होती तो यहाँ पे आते, किसी अच्छी मार्केट में जाते ना, इतने ज्यादा मॉल्स हैं वहाँ जाते ना। इधर क्यों आए हैं? क्योंकि कुफ्ते खरीद है नहीं, पहले बैठे हुए लोग, कारोबार है नहीं, इनके पास ही चले जाए। ये आपको बताएंगे कि अभी इनका थोड़ा बहुत ये 2-4 हफ्ते हुए हैं कि थोड़ा बहुत काम निकलना शुरू, बेचारे पहले बैठे हुए थे। मैं खुद इधर आता रहता हूँ, मुझे पता, कहते यार काम नहीं है, चलो यार आप इतने में ले जाओ, मतलब वो भी लोगों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं।
उनको भी पता है कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलना। हमारा काम है ना, लोग लेते हैं यार हमें वो एस्टिमेशन दो, हम उसे बना के सेंड करते हैं, उसके बाद कहते हैं यार अभी बजट नहीं है, अभी हमारे पास पैसे ही नहीं है। मेरा ख्याल है गर्मियों में लोग, इसका सीजन तो गर्मियों में आता है। गर्मियों को सीजन है, पूरी गर्मी के मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ कि कितने काम हुए हैं। 1-2 प्रोजेक्ट करने हैं एक महीने में, तो मुझे बताएं उनमें से हमने सैलरी भी देनी होती है, उनमें हमने अपने अखराजात भी निकालने होते हैं, तो मुझे बताएं क्या करेंगे। हमारी जो हुकूमत है, नवाज शरीफ को बयान सुन लें उनका, वो कहते हैं जी मार्केट ये जा रही है, मार्केट वो हमारी जो इकॉनमी है वो इतनी अप लेवल पे चली गई है। मुझे बताएं कहाँ पे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि बददियानत का साथ देने वाला बददियानत बिल्कुल है ना। बिल्कुल है। छोड़ दें जो दुनिया में जिसको सपोर्ट करेगा, मैं आपको मजीद एक्सटेंशन कर देता हूँ, वो क़यामत रोज़े वाले दिन महशर उसके उसी के साथ उठाया जाएगा। ठीक है। फिर अल्लाह ये भी फरमाता है कि जो मेरे कानून के मुताबिक फैसला नहीं करते वो काफिर है, फासिक है, फाजिर है। अल्लाह ताला ने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ो। डॉक्टर इसरार साहब से ना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर के हैं? उनके दौर के अंदर एक बकरी की टांग टूटी थी। ठीक है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौर के अंदर हाँ जी। उन्होंने कहा था ये क़यामत वाले दिन ये इसका भी मैं देनदार हूँगा। ठीक है। इसकी इस्लामियत की हुक्मरानी की जो है ना वजूहात, जो उसके काम जो है कुरान पाक के वाज़ेह तौर तो फरमाया अब हुआ है। आप ये देखें, आप यहाँ कर रहे हैं, आप इधर क्या करने आए हैं? कुछ चीजें खरीदने आए चीजें हैं। खरीदने हाँ आए जी। हैं, अपने घर वालों के लिए आए हैं, हाँ जी। बच्चों के लिए आए हैं, कपड़े लें, सर्दी लें। आप और मैं अभी मकामे तौबा पे आ चुके हैं। क्यों? पूछे क्यों? क्यों? हम शुक्राने नेमत की बजाय कुफराने नेमत कर रहे हैं। पूछे क्यों? पूछे बताएं। क्यों? क्यों? मैं और आप अपने लिए आए हैं। मरियम नवाशी साहबा, मियाँ शबाज साहब, हमजा साहब, जरदारी साहब, जी। बिलावल साहब, जी। मियाँ नवाशी साहब ने अपनी जिंदगी इस कौम की खिदमत के लिए, इस बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए वक्त कर दी है। खुदा का खौफ करे यार। तो वो आवाम ये रुल रही है, वो अरबोपति हो गए हैं, ये ठीक है। वो दादा बाप खरबपति था। मैं लाहौर का रहने, मेरी 60 साल उम्र है। अच्छा। ग्वाल मंडी का रहने वाला हूँ। ग्वाल मंडी का रहने हाँ जी। वाला इस तरह की बातें और करेगा। मुझे सारा पता है। आपको छोड़ कुछ दें भी नहीं बात। पता। आप सिर्फ और सिर्फ बुरा ना मानिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपका ऊपर फर्ज जो है ना, आपके ऊपर सही खबर पहुंचाना भी इबादत है। तो मैं तो पहुंचा रहा हूँ, आप उसकी नफी कर रहे हैं। सही खबर पहुंचाना भी आपके ऊपर इबादत है। आपकी कमर का तकलीफ हुई आपको, मुझे बताया आज तक? नहीं, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ शबाज ने मेरी आपकी खिदमत में कमर का रोग लगा लिया। आपके ये अल्लाह देने वाला है, कोई किसी को नहीं देता। आप सुनते ये जाएं। छोड़ दें आप इस आप बात को। सुनते जाएं, आप सुनते जाएं। अल्लाह देने वाला है। आप सुनते जाएं। आप गलत बात करेंगे, कैसे मैं भी गलत बात सुनेंगे? करूंगा। जरदारी साहब मेरी और कोई आपके किसी गम को में नहीं दे बीमार हुए। सकता, कोई किसी को नहीं। कौन का किसके गम में हमारे गम पे बीमार हुए। ये तो आशीष आप साहब कह को रहे दिल हैं। का रोग इस कौम ये आप कह रहे के गम में लगा है। यहाँ तो आपको कुछ मिला है, तो आप इसलिए बात कर रहे हैं। क्या मिला? आ रहे हैं पाकिस्तान नहीं, में, वही आ रहे हैं, करना। business करने आते हैं। तुसी तानु तहसीलदार हो गए ना जी, जी। आप पुरानी हुकूमतें देखे, इस्लाम में हुकूमत का कुरान पाक में किस चीज़ का हुक्म दिया हुआ है? अल्लाह ने ये भी कुरान पाक में हुक्म दिया कि मेरी और मेरे नबी की अतात करो और उसकी जिसको तुम पर हाकम मुकर्रर करूँ। ये कुरान पाक है, मगर हाकम होना चाहिए। ठीक है। ये मेरा इंसान भी मान- नमाज पढ़ता, तस्बीह पढ़ता ना, जुबान का पढ़ना कोई अहमियत नहीं रखता, दिल के पढ़ने का अहमियत रखता है। अल्लाह की आगे इंसान का सर नहीं, दिल झुकना चाहिए, तब इंसान मंजिल पे पहुंचता है। उनके तारीखी कलमात हैं कि मैं भी तस्बीह करता हूँ, लेकिन सुबह 21 अक्टूबर को जब पाकिस्तान इस मुकद्दस सरजमीन पे, जब वो कई सालों बाद जब उन्होंने अपने कदम मुबारक रखे थे, तो हर आंख अश्क बार थी, हर दिल खुशी से मुनव्वर था। तो उन्होंने बहुत सारे ये सुने। जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें ना, तो और उनको हमसे भी किसी करते की हैं। तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। ओ अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी उसी मोहब्बत तरह दीन करते से हैं, बड़े। लेकिन हमारा कायद भी तो उनसे करता है ना। इज्जत और इज्जत और जिंदगी और मौत ये अल्लाह के इख्तियार में है। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਬੜਾ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ 2000 ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਾਇਆ। सवारी ने खुद ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ खुद अल्लाह वास्ते, लेकिन उस बंदे ने वाल्डन वाले ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ। ਐਸਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ। सर जितों तुसी कागजात पूरे रखेंगे, जब आप कागजात पूरे रखेंगे,
लाइसेंस रखेंगे अपने पास और आप इशारे की पासदारी करेंगे, सिग्नल ब्रेक नहीं करेंगे, यानी इशारा नहीं तोड़ोगे, तो फिर क्यों हुकूमत आपका चलान करेगी? सारे का जवाब तुम मेरे को ले लो। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 4500 ਦਾ ਹੈ चला रहे हैं किहड़ी गल कर रहे चीज़ां पूरियां भी हैं फिर भी चला रहे क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं ना डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं पूरे भी हैं ना तो फिर भी चलान कर देते हैं क्यों एक दिहाड़ी पे बंदा रिक्शा चला रहा है 600 रुपये दिहाड़ी दे रहा है 700-800 का फ्यूल डलवा रहा है और जो 7-8 उसको बचाना है वो चलान वाले ले जाते हैं चलान 200 से 2000 तक चला गया 200 से 2000 तक चला गया 2000 से नीचे चलान ही नहीं है एक मजदूर बंदा रिक्शा ड्राइवर का 2000 का चलान हो जाएगा तो बच्चों को रोटी कैसे खिलवाएगा एक रिक्शा ड्राइवर खाने वाला नहीं है उसके 10 बच्चे हैं और मजदूर बच्चे अपना जो मजदूर बच्चे उसके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं सर लेकिन माँ को सबका पता है, माँ ने माशाल्लाह या हमारी पंजाब हुकूमत ने महंगाई अब इस हद तक कम कर दी है कि अब खाने पीने के लिए जान के लाले नहीं पड़ते। ये तो हम मान जाए ना हर दफा तो ये देखे मेरी बात सुने जितनी महंगाई हो चुकी है ना आप कह रहे हैं ना कब जो महंगाई हो चुकी है ना ठीक है तो इतनी जो है ना ये हम फोल्ड नहीं कर सकते जो रिक्शा ड्राइवर खास तौर पे है ना रिक्शा भी चिंची रिक्शा बंद करने जा रहे हैं चिंची रिक्शा अगर बंद करना है मैडम साहबा ने तो उसके बदले में हमें कोई इलेक्ट्रिक दे जो बाहर से आ रही है जो इनकी जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई है इतनी इसकी प्रोजेक्शन है कि ये पूरी कर सके इतनी बात दूसरा नंबर है 2000 बंदे का चलान हो जाए ये चलान है या उसका रिक्शा बंद है थोड़ा सा सामान लोड के उसका रिक्शा बंद हो गया और रिक्शा बंद हो गया उसके 4 दिन टूट गए और 15-20 हज़ार रुपये उसके पास होगा तो वो अपना रिक्शा छुड़वा के लेके आएगा जमानत करवाएगा सुपुर्दारी करवाएगा चिंची रिक्शे ऐसे हैं कि जिनके पास कागज भी नहीं होते वो बंद हो गया तो काफ़ी खड़े हुए हैं काफ़ी ऐसे मेंबर हैं मेरे जिनके जो रिक्शे खड़े हुए हैं कचहरियों में बंद है उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं है वो छुड़ा के कैसे लेके आए एक बंदे का रोजगार ही एक रिक्शा है तो वो अपना रोजगार कैसे पूरेगा वो चोरियां करेगा डकैती करेगा रोड पे आएगा यही होना है 200 का चलान समझ में आता है 2000 का चलान नहीं समझ में आता रिक्शा ड्राइवर 200 का चलान बड़ी मुश्किल से पे करता था अब 2000 का चलान कैसे पे करेगा ये उन्होंने पॉलिसी बनाई है इलेक्ट्रिक रिक्शों की ये हमसे ले लें ना हमसे ले लें हमें इलेक्ट्रिक रिक्शा दे दे जिसकी उसकी टैक्स खत्म करे उसके ऊपर हमें किस्तों पे दे दे इनको हमारी फिक्र कब से होगी अगर इतनी फिक्र है तो महंगाई को कंट्रोल किया जाए उस पर वर्किंग नहीं कर रहे ये लोग इस तरफ ये इनका ध्यान है कि वो कहते हैं महंगाई हमारे सबब होती है हुक्मरानों का कसूर नहीं इन्होंने तो ये बात की है वही मैं कह रहा हूँ हेलमेट ना पहने पर आपको पता जुर्माना है ठीक है जुर्माना है और दूसरी तरफ है महंगाई अब हर बंदा जुर्माना नहीं अदा कर सकता ना तो आवाम जो है ना वो भूख से मर जाए जो जुर्माने नहीं अदा कर सकता वो किसी से पकड़ के देगा पैसे तो वो आवाम भूख से मर जाए बस इस तरह ना मरे एक्सीडेंट से यही मतलब है ना इनका तो दोनों तरफ वर्किंग करनी पड़ेगी महंगाई को भी कंट्रोल करना पड़ेगा तो फिर ये सही है वैसे कोई हक नहीं है इनको हम पर ये कानून लागू करें कि हेलमेट पहनो हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है हमारी अपनी मर्जी हम पहने या ना पहने सर आपकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी तो वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ, वो सेफ्टी नहीं है भूख से मर रहे हैं जो उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है सर महंगाई को कंट्रोल ही ना किया जा रहा ये तो बात खत्म हो गई है एक तरफ वर्किंग हो रही है दूसरी तरफ महंगाई कहते खत्म कर दी हमने अब जो जहर पिलाया जा रहा है वो उस पर भी वर्किंग नहीं हो रही कौन सा जहर पिलाया जा रहा है दूध जहर ही है और क्या है अब दूध बिक रहा है जहर पिलाया इंसानी जान की फिक्र नहीं है उस वक्त इस वक्त फिक्र है इंसानी जान की इधर हेलमेट पहनना जरूरी है तो हर तरफ से वर्किंग होगी तो फिर ही इस बात को काबिल कबूल है अदरवाइज वी विल नॉट एक्सेप्ट इट दैट्स इट नहीं it doesn't matter whether you accept it or not they have decided now you are supposed to accept it and you have to accept it you don't have any other option वही तो मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी नहीं आपकी मर्जी नहीं चलनी उनकी मर्जी चलनी है हमारी मर्जी तो चलनी नहीं शुरू से हमारी मर्जी तो शुरू से चल ही नहीं रही आज़ाद कह दिया है हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं लेकिन आज़ादी है ही नहीं यहाँ पे ना हम अपनी मर्जी से कुछ बोल सकते हैं ना कर सकते हैं जब जो भी मर्जी चलेगी उनकी चलेगी हमारी मर्जी तो है ही नहीं ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है मैं एग्री करता हूँ नहीं मैं हेलमेट को लेके कह रहा हूँ हाँ हेलमेट वो हमारी मर्जी मैंने आपको कहा ना हम पहने या ना पहने ये इसकी फिक्र उनको करने की जरूरत नहीं है
इतनी फिक्र है तो दूसरी तरफ भी वर्किंग करे ना, दूसरे कामों में भी वर्किंग करे, वहाँ नहीं हो रही, बस यही पड़ी हेलमेट। और नहीं इतना सर, वैसे जुर्माना इतना कर दिया, अब आप इसके हक में है। वो तो सर मेरी क्या हैसियत है, लेकिन महंगाई खत्म कर दी है, ये आपको मानना पड़ेगा। महंगाई कहाँ खत्म हुई है, अभी भी लोग भूखे मर रहे हैं या नहीं मर रहे? सर अल्लाह वेख रहा, गलत बयानी नहीं, महंगाई मुकान नहीं दी इन्होंने। ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਜੇ ਰਾਤੀ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਭੇਜੀ 17000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕਲ 15000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗੇ 15000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 17000 ਦੀ ਬੁੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ 15000 रुपये जुर्माना हो गया है कितने जाइए असी शादी के लिए अच्छा 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 शादी की बुकिंग की थी शादी के लिए बुकिंग थी इसलिए हमने तमाम ट्रांसपोर्टर ने मिलके तय किया कि 8 तारीख को पहिया जाम हड़ताल जरूर करेंगे इंशाल्लाह कामयाब करेंगे हड़ताल को। सर आप लोग डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारा करें, कुछ हमारे पास क्लियर है साहब। तो सर क्यों फिर चलान होगा? सर की करिए उन्होंने ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਲਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਐਲਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਐਲਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ, एसटीवी लाइसेंस ले आओ जी। आपके यहाँ कोई ट्रांसपोर्टर खड़े हैं आसपास की, हो सकती बात किसी से भी? हाँ खड़े हैं। वार्ड साहब किधर है? वार्ड साहब ने बुलाओ यार, बुलाएं जरा। 8 तारीख को आए उधर साड़ी धुआं मारती है फिर भी डीजल गाड़ी से धुआं निकलता है, अगर उसको जितनी मर्जी रेस दे, अगर धुएं का फिर भी वो चलान। व्हाट्सएप किधर है जी? सर 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 नहीं, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। व्हाट्सएप बैठे हुए हैं, इंटरव्यू देंगे या नहीं? वो नहीं मान रहे, वो कह रहे नहीं मैंने नहीं देना। वो फिर नहीं डर है, सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए, ये भी तो मसला है ना इनके साथ, क्या करेंगे? तो फिर हड़ताल आप कैसे करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह, कामयाब करेंगे हड़ताल को। सर टीवी के आगे आके कह नहीं सकते, आप कह रहे हो डर है सॉफ्टवेयर अपडेट। सबसे बड़ा टीवी यही तो है, आपने तो पूरे पूरे कोनों में, दुनिया के कोनों में पहुंचानी हमारी बात, के नहीं पहुंचानी? मैं तो पहुंचाने हैं, लेकिन आप कह रहे हो सॉफ्टवेयर अपडेटेशन का डर है। कर देते हैं ना, नहीं करते, आपको नहीं पता? सर सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर का होता है यार, ये अब इंसानों का भी हो रहा है, इंसानों का भी हो रहा है। मुझे मेरे इल्म में कैसे होता है इंसानों का? यार ये रात को बुला लेते हैं थाने में, कुछ नहीं कहते यार न्यूज वाले भी इस साथ में है, अगर ये भी कोई ऐसे सवाल करे ये भी इसी साथ में आ जाएंगे। यानी सॉफ्टवेयर अपडेट की डेफिनेशन ये है, मैं कह रहा हूँ महंगाई है महंगाई है महंगाई है, 2 घंटे बाद मैं कहूँगा महंगाई खत्म हो गई, खुशहाली हो गई है, ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो क्या करे अब? नहीं आप लोग आगे 8 तारीख को हड़ताल करें। इंशाल्लाह 8 तारीख को हड़ताल हो गई है, पहिया जाम पूरा लोड जाम करेंगे इंशाल्लाह। जो फिर मैं आपको दावे से कहता हूँ, बुरा नहीं मानना, ओके बुरा नहीं मानना, ठीक है। जो ये नहीं कह सकता हम हड़ताल करेंगे, वो क्या हड़ताल करें? वो करेंगे यार, उन्होंने क्या करे, उनको हम क्या जवाब दें? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ, ਕੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ यार सीरियसली बेच रहे हैं, 2 नंबर ही कर रहे हैं। ਸੀਰੀਅਸ ਭਾਈ ਸੀਰੀਅਸ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਲਿਆ ਨਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ कितना चलाना है इन्होंने? 1500 रुपया आपने क्यों नहीं हेलमेट पहना हुआ? अजीरन कर दिए इन्होंने। आपने क्यों नहीं हेलमेट पहना हुआ? हम बाइक चलाएंगे तो डालेंगे ना, हम तो परेशान हो गए कि रेडी वाले ने भी हेलमेट पहन लिया, क्या वक्त आ गया है। ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ। गरीब आदमी ऐसे रोटी कमाना औखा हो गई है, बड़ी टेंशन है। हेलमेट